हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिन्नों का जोड़ हम सीखेंगे। भिन्नों का जोड़ सीखने से पहले आपको हम ये बता देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है तो 4 को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और 5 को बोलते हैं हर, और बीच वाला को बोलते हैं बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? अंश बट्टे हर, यानी अंश बट्टे हर को पढ़ देंगे 4/5। अगर इसमें अगर आपसे हम अंश पूछे तो कितना बताएंगे? 4। अगर हर पूछे तो आप कितना बताइएगा? 5। तो चलिए अब हम तीनों के जोड़ देखते हैं। जैसे देखिए, सवाल ऐसा रहेगा कि 4/3 प्लस 2/3। ये देखिए, इसमें आपको हल करने से पहले सबसे पहले इन लोग का हर देखना है। इसका हर कितना है? 3। और इसका हर कितना है? 3। तो इन लोग का हर बराबर है। तो अगर बराबर रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। देखिए, बराबर रहेगा तो बराबर का चिन्ह लगाना है और हर को एक बार लिखना है। हर यहाँ पे 3 था तो 3 को एक बार लिखना है। फिर इन लोग के अंशों को जोड़ देना है। इसका अंश कितना है? 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना है? 2। अब देखिए, 4 और 2 कितना होता है? 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6/3, यानी 6/3 हो गया। अब देखिए, इसको आप काट भी सकते हैं। जैसे देखिए, 6 से 3 कट रहा है ना, तो काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 2/1 भी आप लिख सकते हैं। अगर अब दूसरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे देखिए 5/6 प्लस 2/6, इसको करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग हर देखेंगे। हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लीजिए 6। और यहाँ पे कितना है? 5। और यहाँ पे कितना है? +2। तो 5 और 2 जोड़िएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7/6। यही था देखिए भिन्नों का जोड़। लेकिन देखिए, इन लोग में हर बराबर था। अब आपको हर बराबर करना पड़ेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देखिए, 4/9 प्लस 2/18, इसको करना है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 9 और यहाँ पे क्या है? 18। यहाँ पे नहीं होगा तो हम यहाँ पे चलिए 3 कर देते हैं। ये वाला मेरा 3 है। यहाँ पे 3/18 है, यहाँ पे 4/9 है। तो देखिए, इसका हर 9 है, अब इसका हर कितना है? 18 है। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए सबसे पहले हम 9 और 18 के एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो चलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 9 और 18 के। 9 और 18 का हमको एलसीएम लेना है। देखिए, 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 3 3 से 1 1 हो गया। 2 3 6, 6 3 18। एलसीएम मेरा कितना आता है? 18। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4/9 है तो यहाँ पे उतारना है 4/9। अब हमारा एलसीएम आया है 18। 9 क्या 18 है? नहीं है। तो 9 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है? 2 बार में। इसलिए इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह उतारेंगे। फिर कितना है? 3/18। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/18। अब देखिए, एलसीएम मेरा 18 आया था, अब ये भी 18 है। तो इसमें आप गुना मत कीजिएगा। अगर करना भी है तो 1 से चलिए गुना कर लीजिएगा। 1 से हम चलिए गुना कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है। 4 दूना 8 और 9 दूना कितना होता है? 18। और प्लस 3 एकम 3 और 18 एकम 18। अब देखिए, आपका ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन बन गया, हर बराबर हो गया। इसका भी हर 18, इसका भी हर 18। तो 18 को एक बार लिख दीजिए। ठीक। और यहाँ पे कितना है? 8 प्लस 3, 8 और 3 कितना होता है? 11/18। यही इसका आंसर हो गया। ये देखिए था भिन्नों का जोड़। अब देखते हैं हम लोग भिन्नों का घटाव। तो भिन्न का घटाव का देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 4/6 माइनस 5/12। ये क्वेश्चन है। 4/6 माइनस 5/12। तो इसका तो हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एलसीएम इसका 12 आएगा, हमको मालूम है, आप निकाल लेंगे। ठीक। यहाँ पे देखिए, 4 में क्या है? 6। अब देखिए, एलसीएम तो आया है 12। अब ये कितना है? 6। 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 2 बार में। इसलिए हम ऊपर नीचे इसमें 2 से गुना कर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर 5 बटा कितना है? 12। अब बताइए, 12 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं आता है? इसमें आप गुना मत कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है। 4 दूना 8, 6 दूना 12 माइनस 5/12। अब देखिए, इन लोग का हर बराबर हो जाता है। हर इसका 12
और इसका भी हर 12, तो हर को एक बार लिख लेना है, हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे कितना है -5। 8 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3 और बट्टे में 12, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं हम लोग भिन्नों का घटाव, जैसे 5/6 माइनस 3/7 इसका करना है। तो सबसे पहले हम 6 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए आप निकाल लीजिएगा, हमको मालूम है 6 7 का एलसीएम 42 आता है। कितना आता है 42। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है और 5/6 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5/6 था, तो बस यहाँ पे हम 5/6 उतार दिए हैं। 6 के पहाड़े में 42 कितने बार में आता है, तो आप कहिएगा कि 7 बार में आता है, तो इसमें हम 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 7 से जब इसमें गुना किए, फिर यहाँ पे देखिए -3/7, तो यहाँ पे उतार देंगे -3/7। अब बताइए 7 के पहाड़े में 42 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, 5 सते 35 और 6 सते 42 माइनस 3 छक्का 18 7 छक्का 42, हर बराबर हो गया। हर को एक बार लिख लेना है, 42 को हम एक बार लिख लिए। अब यहाँ पे 35 में से हमको कितना घटाना है 18। 35 में से जब आप 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 5 में से तो 8 नहीं घटेगा, एक हासिल दे दिया, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2, 2 में से घटाएंगे 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 42। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम 60 ट्रिक से भी लगा सकते थे। जैसे देखिए वो ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 5/6 माइनस 3/7। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 7 का 5 में गुना कराइए, 7 पचे 35, तो यहाँ पे हम लिख दिए 35, और 6 का 3 में गुना कराइए तो 6 तरी 18 और बट्टा में 6 सत्ते 42। अब देखिए इसको आप घटाएंगे भी तो 17 बट्टा कितना आएगा 42। लेकिन देखिए ध्यान में रखिएगा, इसको कब ऐसा करना है, जब इसका हर 6 और 7, कहने का मतलब 6 और 7 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, तब करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे 6/12 है, तो 6 और 12 किसी के पहाड़े में आते हैं कि नहीं, तो आते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे 6 और 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक। उम्मीद करते होंगे कि आपको भिन्नों का जोड़ घटाव आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम भिन्नों का गुना भाग पे। हाँ जी, तो अब देखिए जैसे हम भिन्न के गुना सिखाने से पहले आपको हम भिन्नों के काटने बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 बट्टे में मेरा 20 दिया हुआ है, इस भिन्न को हमको काटना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि 4 और 20 किसके पहाड़े में आता है। आप सोचिए 4 और 20 किसके पहाड़े में आता है, तो ये देखिए 4 2 के भी पहाड़े में आ जाता है और 4 के भी पहाड़े में आ जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि सबसे बड़ा वाला पहाड़ा से काटने की कोशिश करिएगा। तो 4 हम इसको 2 से नहीं काटेंगे, 4 से ही काट देंगे। 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में, और 20 कितने बार में आता है, 5 बार में। इसको हम 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। दूसरा का क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे देखिए 20 बट्टे में मान लीजिए 12 हो गया। तो आप सोचिए जल्दी से, 20 और 12 कै के पहाड़े में आता है, तो ये देखिए 20 और 12 2 के पहाड़े में भी आ जाता है और 4 के भी पहाड़े में आ जाता है। तो हम इसको 4 से ही काटेंगे, 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है 12/15, तो देखिए इसको कैसे काटिएगा, 12 और 15 सोचिए कै के पहाड़े में आता है, तो जल्दी से सोचिए 3 से के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो इसको काट देते हैं। 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। अब 15 5 बार में, तो इसको 4 बट्टा हम केवल 5 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया 6 बट्टे में 7, तो ये नहीं कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 6 बट्टे में 7। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्न को काटने भी सीख गए होंगे। अब चलिए हम भिन्न का गुना देखते हैं। भिन्न का गुना में जैसे हमारा है 16 बट्टा में 8 गुने 5 बट्टा में 10, इसको करना है। तो ध्यान में रखिएगा आप, सबसे पहले देखिए हमको सीधा सीधी देखना है और तिरछा तिरछी देखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम सीधा सीधी देखते हैं। 8 से 16 कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कैसे कट रहा है, 8 से, तो इसको हम 8 से काट देंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16। 5 से 10 कट रहा है क्या, तो 5 से 10 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना
10। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया मेरा 2/1 गुने 1/2। अब देखिए हम लोग सीधा सीधी देख लिए हैं, अब हम लोग तिरछा तिरछी देखेंगे। तो देखिए 2 से 2 कट रहा है मेरा तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पे कितना बच गया 1/1 गुने 1/1। अब कोई किधरों से नहीं कटेगा तो इसको लिख दीजिए गुना करा के। अंश का अंश में गुना कराना है और हर का हर में गुना कराना है। तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यही इसका आंसर हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसा है 12/15 गुने 16/20, इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सीधा सीधी देखेंगे 12 से 15 कट रहा है कि नहीं। हाँ जी तो कट रहा है। 3 से कट रहा है तो 3 से काट दीजिए। 3 के पहाड़े में 12 कई बार में आता है 4 बार में, और 15 कई बार में आता है 5 बार में। ये 16 से 20 कट रहा है, हाँ 4 के पहाड़े में से कट रहा है तो काट दीजिए। 4 चौका 16, 4 पचे 20। यहाँ पे इसको उतार के लिख लेना है 4 बट्टे में कितना है 5 गुने पिन कितना है 4 बट्टा में फिर 5 है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, हम तो सीधा सीधी देख लिए हैं ना। अब देखिए तिरछा तिरछी देखेंगे, तिरछा तिरछी हमको देखना है। तो 4 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 5 भी नहीं कटेगा। तब इन लोग को आपको अंश का गुना अंश में कराना है। जैसे 4 का गुना 4 से के साथ कराएंगे तो 4 चौका 16। अब 5 का गुना 5 के साथ कराएंगे तो 5 पचे 25। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्न का गुना भी सीख गए होंगे। अब चलिए हम आपको भिन्न का भाग बता देते हैं। तो देखिए भिन्न के भाग को क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे देखिए 4/8 भागे 6/12, ऐसा आपका सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए 4/8 है तो 4/8 को आप ऐसे ही उतार लीजिए। 4/8 को हम ऐसे ही उतार लिए। अब देखिए ये भाग में दिया हुआ है तो आप इसको गुना में बदलेंगे। तो गुना में जब आप बदलेंगे तो देखिए 12 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 6 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 12 को ऊपर कर देते हैं और 6 को नीचे कर लिख देते हैं। अब देखिए आप जैसे गुना किए हैं, जैसे इस प्रकार आपको हम गुना बताया है ना, तो वैसे ही आप कर दीजिए। जैसे देखिए 4 से 8 कट रहा है, हाँ जी कट रहा है 4 से तो काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8। 6 से 12 भी कट रहा है तो काट दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो 1 बटा कितना बचा 2 गुने 2/1। अब देखिए हम सीधा सीधी काट दिए हैं, अब हम लोग तिरछा तिरछी काटेंगे। तो 1 से 1 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट रहा है तो काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए 1/1 गुने 1/1। अब गुना करा दीजिए। 1 एकम 1 और 1 एकम 1। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 10/30 भागे 40/50, इसको करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप किस में बदलिएगा, हम इसको बदलेंगे गुना में। जैसे 10/30 है तो यहाँ पे 10/30 उतार लेना है। अब इसको हम गुना में बदलेंगे तो 50 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए 21 से कट रहा है 10 और 30 तो कहिएगा कि 10 से कट रहा है तो 10 से काट दीजिए। 10 एकम 10, 10 तिया 30। 50 और 40 कैसे कट जा रहा है, 10 से कट रहा है तो इसको भी 10 से काट दीजिए। 10 पचे 50, 10 चौका 40। यहाँ पे कितना बचा आपका 1/3 गुने 5/4। अब देखिए हम लोग सीधा सीधी देख चुके हैं, अब तिरछा तिरछी देखेंगे। 1 से 4 नहीं कटेगा, 5 से भी 3 भी नहीं कटेगा। तो देखिए इसका आपको गुना करा देना है। 1 का गुना 5 में कराइए, चाहे 5 के गुना 1 में कराइए। तो 5 एकम 5 और 3 का गुना 4 में कराएंगे तो 3 चौका 12। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्न का गुना और भाग भी सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।